सतगुरु महाराज की श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 28 है। चौपाई नंबर 4 तक हमने चिंतन किया है। वर्णन कराए मुझ पे हक्के सब अपने अंग। चौपाई नंबर 1। सो विद विद विवेक सो गाया दिल रुहंग संग। प्यारे सुंदर साजी, हम तारतम के चिंतक हैं और तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान, तारतम्य संबंध, ये हमारा धरोहर है और ये हमारा मेरुदंड है। तारतम शब्द हमारा मेरुदंड है। हमारा साधना, हमारा ग्रंथ, हमारा खाना पीना, हमारा चिंतन ध्यान, जो भी हम इस सृष्टि के अंदर करते हैं, हजारों लाखों भक्त क्यों ना हो, हजारों लाखों ग्रंथ क्यों ना हो, हम इन सब के बीच में होते हुए भी हमारे अंदर तारतम की विशेषता है। तो तारतम ज्ञान या तारतम मंत्र या तारतम्य संबंध जो है, ये न साकार परमात्मा को साथ में रखा हुआ है और न निराकार ब्रह्म का द्योतक है। तारतम न साकार में है न निराकार में है। बस साकार का ज्ञान जरूर है और निराकार का ज्ञान जरूर है, लेकिन तारतम साकार का प्रचार या निराकार का प्रचार या जीव को साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म नहीं पकड़ाता है। इसीलिए तारतम का लक्ष्य और तारतम का विषय वस्तु जो है वो शुद्ध साकार सिद्धांत है। इसीलिए हम बार बार चौपाई के बैकग्राउंड में ये चिंतन रखते हैं। जैसे करें कि वर्ण कराए मुझ पे हके सब अपने अंग। देखिए, अगर जिसके हृदय में निराकार बैठा हुआ है, जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद को पढ़ करके ब्रह्म को निराकार सिद्ध कर दिया है, तो उसके दिल दिमाग में ब्रह्म का कोई आकार ही नहीं है। ठीक। अब उसको ये हके सब अंगे सब अपने अंग को मुझ पे वर्णन करवाए। अब ये उनके दिल दिमाग में प्रवेश होगा, ये आत्मा तक पहुंचेगा। ये बात बुद्धि में इतना सुंदर ब्लॉक है कि बुद्धि में स्वीकार कर लिया है कि ब्रह्मा का आकार ही नहीं है, तो फिर ये कैसे प्रवेश होगा ये। इसलिए बहुत बड़ा परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा और मेहर होना चाहिए कि जीव के अंदर जो है, मैं परमात्मा निराकार नहीं हूं, मैं परमात्मा साकार हूं, शुद्ध साकार हूं, ये जीव के अंदर होना चाहिए। इसीलिए बहुत बड़ा पर्दा परमात्मा ने डाल दिया है जीव के ऊपर कि निराकार करके शास्त्र में रख दिया है। जिसमें अभी सुंदर इस प्राणनाथ साधनालय में प्रांगण में हम आपके साथ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, ये मेरा शुद्ध साकार है। अब मैं सपना में जाऊं तो ऐसे ही दिखाई देता, मेरा सपना का स्वरूप भी चलेगा, वो साकार है। लेकिन वो सपना उत्पन्न करवाने के लिए जो एक शक्ति चाहिए, एक कारण चाहिए, वो क्या होता है? वो निद्रा होता है, वो मोह होता है, वो अज्ञान होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने ये क्षर संसार, जिसमें शेष नारायण है, आदि नारायण है, त्रिदेव है, 33 कोटि देवी देवताएं हैं, पाताल है, स्वर्ग है, वटेवर में भी एक सृष्टि है, इसके अंदर इसको सारा का सारा शास्त्रों में क्या है, इसका वर्णन भयंकर है। तो तारतम कहता है, गीता को दिखाता है तारतम। आपने क्षर सर्वाणी भूतानि पढ़ेगी नहीं पढ़े हो, क्षर पुरुष है नहीं, स्वप्नावत क्षर पुरुष है। जीव के दिमाग में गीता पढ़ के इतना जरूर अंदर होना चाहिए कि संसार सृष्टि जो है साकार है, लेकिन स्वप्नावत साकार है, लाइक अ ड्रीम है, तो अपने दिमाग में घुसाना चाहिए। उसके बाद
फिर दिमाग में ये प्रश्न देखना चाहिए कि सपना है तो निंद्रा होना चाहिए। हाँ, तो सपना किसका है? अक्षर का है। और निद्रा क्या है? परब्रह्म परमात्मा ने कुछ कारण है उनके हृदय में ब्रह्मात्माओं को असजर दुख दिखाने के लिए, तो उन्होंने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाली है, निद्रा का आवरण डाला हुआ है। वो निद्रा के आवरण के कारण अक्षर ब्रह्म अपने मन स्वरूप अव्यक्त का रिफ्लेक्टेड स्वरूप ये संसार दिखते हैं, उसको बोलते हैं ये अक्षर ब्रह्म द्वारा उत्पन्न अक्षर का मन का विस्तार। इस तरह से तारतम्य कॉन्सेप्ट का एक उत्तरार्ध, एक पूर्वार्ध भाग है जिसमें सृष्टि कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा होती है। तो इस शब्द को यानी ये साकार निराकार वेदों में भी है और भक्ति लिटरेचर में भी है, लेकिन तारतम न होने से बोलते बोलते उस चीज को अर्थ नहीं लगता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि धर्म के बाजार के बीच में हमारा श्री कृष्ण प्रेमी धर्म निजान संप्रदाय और ये संपूर्ण ग्रंथों के अंदर संपूर्ण धर्मशास्त्र वेद उपनिषद वेद कथ्य जो भी है उसके बीच में हम तारतम्य ग्रंथ के सत्संग वाले हैं। यानी तारतम को समझ हमारे बुद्धि में, तारतम को समझ हमारी बुद्धि क्या बोलती है कि परमात्मा शुद्ध साकर अपने शुद्ध धाम में है। और शास्त्रों में जब देखने लगेगा चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम ने विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम, हा वो है हक्के सब अपने अंग सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। तो जीव के अंदर वेद शास्त्र उपनिषद को पूरा अध्ययन करके शास्त्रों में जो सृष्टि का महाकारण बताया हुआ है उसको जीव के अंदर होना, जीव की बुद्धि में। मनुष्य के ये चलता फिरता व्यवहारिक बुद्धि के अंदर नहीं, व्यवहारिक बुद्धि तो व्यवहार करता है। अध्यात्म बुद्धि है जो जिज्ञासु आत्मा ध्यान लगाती है, आत्मा को पहचानने की कोशिश करती है, परमात्मा के साथ मिलना चाहती है। जिज्ञासु जीव के अंदर परमात्मा ने परीक्षा के लिए बहुत बड़ा शास्त्र का जंजाल फेंक दिया है। वहां पर जो है ब्रह्म निराकार बता देता है। तो ब्रह्म वास्तव में निराकार नहीं है, ब्रह्म शुद्ध साकार है। शुद्ध साकार का अर्थ होता है जैसे मेरा सपना के शरीर में आँखा नाक कान मुख सारा गुणांग इंद्रिय होता है, लेकिन सपना से वो जगने के वो नहीं रहता है, लेकिन सोया हुआ शरीर में आँख कान मुख सब रहता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का परम नाम है, परब्रह्म का सिंहासन है, परब्रह्म परमात्मा का अपना नाम स्वरूप लीला सब कुछ है। बस वहां पर जीव के अंदर जो निराकार का पर्दा लगा हुआ है शास्त्रों द्वारा, उसको तारतम क्या करता है, हटा देता है। धीरे धीरे वो पर्दा हटा देता है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति को धीरे धीरे नींद पूरी हो जाती है तो वो जग जाते हैं, ऐसे जीव इस संसार में खेल देखते देखते शास्त्र का अध्ययन करते करते परमात्मा की कृपा होकर के धीरे धीरे वो पर्दा हटने लग जाता है, तो तारतम आ जाता है। तो तारते में न जानती सच्चिदानंद लक्षण में पहुंच जाता है। तो जैसे ही तारतम का संगत हो जाता है तो वो पर्दा हट जाता है, तो वो धीरे धीरे अपने ही स्वरूप, अपने ब्रह्मधाम, अपने परमात्मा के स्वरूप के आसपास इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। वो जीव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होनी चाहिए। तो वो तारतम से संभव है। तारतम का होल प्रोजेक्ट परमात्मा की कृपा है। तारतम का एक शब्द भी परमात्मा की कृपा से उत्प्रोत है। बिना तारतम परमात्मा का शुद्ध साकार स्वरूप को परमात्मा ही नहीं देते बिना तारतम। तो जैसे ही चौपाई हम कोई भी पढ़ लेता है, चौपाई पढ़ने तो बहुत सरल है, लेकिन पकड़ में नहीं आता है। वो देखते ही वरण न कराए मुझे पे हक के सब अपने अंग बोलते ही भगवान नारायण का अंगों का दर्शन करने लग जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करने लग जाते हैं। इसका मतलब है साकार ब्रह्म पकड़ने लग जाते हैं। अब वो शास्त्र में है ब्रह्म का आँख का वर्णन है, कान का वर्णन है, वो वर्णन है, सब कुछ वर्णन है, हाँ? लेकिन सपना का वर्णन है कि जागृत का वर्णन है ये
वर्णन कराने वाले परमात्मा ने ही खुलासा नहीं कर दिया है। उन्होंने कहा है मैं वर्णन कराते जाऊंगा, लेकिन ये समझेंगे नहीं, क्योंकि सपना के जीव है, मेरा जो असली स्वरूप तो देखेंगे नहीं। असली स्वरूप देखने वाला तो ब्रह्मात्मा मेरे ही पास है। जैसे ब्रह्मात्मा को सुरता खेल में भेज दिया, तो अब परमात्मा ने अपना स्वरूप को भी भेज दिया, यानी उनका खुराक ही दे दिया कि ये मेरा ही स्वरूप का वर्णन करेंगे, ऐसा है। इसीलिए जीव उत्पन्न हुआ तो नारायण का स्वरूप खड़ा कर दिया, साकरवाद हो गया, और उसी के अंदर शरीर चढ़ा दिया कि ये नाशवंत है। तो अविनाशी क्या है? निराकार ब्रह्म कभी अविनाश नहीं होता। क्रम ब्रह्म, ब्रह्म आकाश रूप है, निराकार है। बहुत समय तक चला, परमात्मा हंसने लगे। चलो ठीक है। निंद्रा का जीव मेरा शुद्ध साकार कैसे देखेंगे? इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम का वर्णन समझाने के लिए अपने ही धाम की अंगना ब्रह्मात्माओं को भेजा, और ब्रह्मात्माओं को बताने लगे। ब्रह्मात्माओं में एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके कहा कि देवचंद्र, सुंदर भाई आत्मा तुम्हारी परात्म इस तरह से परम धाम में है। तो 40 साल तक शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ आज अर्थ लग गया कि अरे परमात्मा शिवराज्यो हो लाल अधुर हसत मुखारवटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश सर्वन भूषण मुख दंत मिटी रसना ये देख दर्शन आवे जोश आवेश, इतना सुंदर परम धाम का वर्णन हो। बस सुंदर सा जी, ये तारतम के खजाना से जिन जिन आत्माओं को ये लोकेशन पकड़ में आ गया, चौपाई बहुत सरल है। लेकिन कठिन ये है कि ब्रह्म का आकार है और ब्रह्म शुद्ध साकार है, ये वाला विश्वास जीव में बैठाना यह कठिन है। आसान से नहीं बैठेगा। ऐसा मत समझना कि हम तो होल तारतम का ही प्रचार हम छोटे से हम ही सुनते हैं, लेकिन जीव अंदर में जब शरीर से निकलने का तड़पना शुरू करेगा ना, उस समय में जीव राज्य का गुना अंग इंद्र देखेगा नहीं, उस समय साकार ही देखेगा। क्या है? पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, दुकान में कौन है, जीव वही ढूंढेगा। ध्यान देना, उसको राज्य का सिंहासन मूल मिलावा कहाँ है, ये है, मैं कौन से हार में हूँ, है मेरा परात्म का ये जीव में जो सुरता है, सुरता इतना आसान से परात्म शुद्ध साकर हक सब अपने अंग तो दिए तारतम द्वारा, लेकिन जीव उतना आसान से जीव सुरता को नहीं देगा। सुरता को ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, जब होश में होते ही इतना ध्यान, इतना चिंतन करना होगा कि जीव को भी परिवर्तन कराना होगा। इसलिए बार बार जीव को भी डांटते थोड़ा जीव जाग अजय। जीव जाग करने का मतलब क्या है? सुरता का जो परम धाम है उसमें तू ध्यान लगा। और बिना तारतम का साधना में गुण अंग इंद्रियों को डांट करके जीव तक पहुंचा करके जीव की चेतना के ऊपर दिया हुआ होता है। ये उनको एकदम पराकाष्ठ साधन है, और ये तारतम्य करवाए है। कैसे? इन्हें गुण अंग इंद्रियों को क्या कहूँ, ये तो अवगुण को ही कहा करके गुण फिराव के प्रकरण में गुण अंग इंद्रियों को डांटा कि नहीं डांटा? तो वो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में स्थूलता में हो तो भी गुण अंग इंद्रियों को जगाना ही होता है। लेकिन गुण अंग इंद्रियों को जगा करके जैसे जीव स्वप्निक चेतना में शांत होता है, ब्रह्म सृष्टि यहाँ शांत नहीं होते। बस ये फर्क रहता है। बुद्धि साथ साथ पीछे जा रही है और वो विवेचन कर रही है, ये ब्रह्मांड क्षर पुरुष के अंदर ये अखंड ब्रह्मानंद रस यहाँ कैसे होता है करके बहुत मनन चिंतन के पश्चात ही परमात्मा का साक्षात स्वरूप का दर्शन होता है। यहाँ श्रृंगार ग्रंथ है, तो इस चीज को पूरा स्वरूप साहेब का मुख्य खजाना यही है, परमात्मा का धाम का वर्णन, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन। और परमात्मा के अष्टप्रहर लीला के वर्णन में संसार भी एक दुखदायी लीला है, छोटी सी है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखाया हुआ है। इसलिए प्रणा जी का कुछ ये तो उनके अंदर में तो ये जो अभी मैंने जैसे भाव व्यक्त किया वो प्रणा जी का चिंतन में आगे पीछे का चिंतन है। यहाँ इस घड़ी में उन्होंने वर्णन कराया मुझ पे करके हमें
परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए मैंने वर्णन किया। वो स्वरूप होने का विश्वास दिलाने का मेहनत नहीं है यहाँ पर। मैंने सामने में प्राणनाथ जी की बातें सामने वालों को दिल तक पहुंचाना है। अब वो दिल में उस जीव में ही वो अगर निराकार बैठा हुआ है तो ये आगे का सारा मजल तो उनको तो कुछ घुसेगा ही नहीं, यानी कोई विश्वास ही नहीं होगा, मतलब उसको दिल में टिकेगा ही नहीं, वो तो भटकेगा। इसलिए इस चीज को हम पहले अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये जो प्रसंग आ रहा है ये शुद्ध साकार सिद्धांत, तारतम्य सिद्धांत है, इसमें धाम है, स्वरूप है, लीला है, इसीलिए उनको वर्णन करवाया, ये चीज को पहले क्लियर करने का। हाँ, अब जिनको बहुत समय के साधना से निशंक हुए हैं तो उनको तो फिर उस धाम के विषय में क्या आता है, आहा, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। जैसे एक वात्सल्य फूट जाता है, एक वात्सल्य फूट जाता है, बच्चा सामने में स्वरूप लेकर के आता है तो उसके अंग अंग में माँ का प्रेम रहता है। और वो बच्चा को माँ का परिचय हो जाता है तो माँ का गोद, माँ का पल्लू, माँ के एक एक अंग में उसको क्या होता है, माँ का दर्शन। देखिए ये कितना निकटतम संबंध है साकार स्वरूप में। कल्पना किया बच्चा का, कल्पना करने से प्रेम प्रकट नहीं होता है, साक्षात प्रकट होना पड़ता है। परमात्मा का कल्पना करके हृदय का, आत्मा का प्रेम प्रकट नहीं होता है, परमात्मा साक्षात, तब जाकर के प्रेम प्रकट होता है। इसीलिए दिव्य परम धाम, 25 पक्ष परम धाम का एक एक नजारा, चाहे सीढ़ी हो, चाहे चबूतरा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे वहां का पानी का बहाव हो, ये शुद्ध साकार सिद्धांत का प्रेम ही प्रेम की व्याख्या है। वो प्रेम का, परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है तो उनका नाम कैसा होता है। इसीलिए दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर जहा यमन शुभ्र ही अक्षरात परतः परः। तो प्यारे सुंदर साल जी, श्रीराज सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूहा संग। दानी ने ऐसा प्रेरणा दी कि उन्होंने अपने धाम का वर्णन करवाया, अपने अंगों अंगों को वर्णन करवाए, दिल से करवाए, अर्थात तो वहीं बैठ करके सामने सामने होकर के वर्णन करवाए। तो वर्णन करते करते उस अंगों में मुझे प्रेम का दर्शन हुआ, स्वरूप में प्रेम का दर्शन हुआ। वो जो स्वरूप, प्रेम का स्वरूप जो बैठा हुआ सिंहासन प्रेम में दर्शन हुआ। 6 डाढ़े, 6 कलश, प्रेम का ही प्रेम का ही, जैसे मक्खन बोलते ही इर्दा गिर्दा इधर उधर नरमाई का दर्शन होता है। घी बोलते ही उसमें जो है स्वाद का दर्शन होता है। मिश्री बोलते ही मीठा और उसका आकार प्रकार सब मीठा होता है। ये कम से कम जीव इतना समझता है। तो चले जाएं, सुरता में चले जाएं और परातम में चले जाएं, अपने स्वरूप का दर्शन जब हो तो प्रेम का ही दर्शन होता है। वो प्रेम ऐसा चीज है कि ये कोई धरती का प्रेम की बात नहीं, ये जमीन ही प्रेम है, लीला ही प्रेम है। तो वो प्रेम को दर्शन करते हुए गुरु जी मंगलदास जी थोड़ा सा इधर विश्व तरफ सत्संग के माहौल में नजर पहुंचाए थे। ओहो, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परशन, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परशन। चौपाई नंबर 6 में आप देखिए, जो अंग देखे आखर लगा, 3 से देखे 14 तबक। उस प्रेम का, प्रेममय धाम का, प्रेममय स्वरूप का तारतम वाणी द्वारा जब ध्यान चिंतन प्रेम 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 बोलता है, जब वो
राज्य का वर्णन का, राज्य का स्वरूप का, नाखून का, राज्य का एक एक अंगों का दर्शन करते, उस तारतम्य चश्मा से जब संसार देखने लगेंगे तो इतना इलम का चश्मा है कि धरती ही प्रेम के लिए बनाया हुआ है। तो ऐसी आत्मा तो बोल पड़ती है कि सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। देखिए तो अब वो तो यहाँ तो पानी का ग्लास उठाएंगे तो प्रेम पीती है, दूध का ग्लास होता है तो भी प्रेम ही पीती है, और कोई फल उठाएंगे तो प्रेम का ही फल खाते हैं, और कोई लोगों से बोलते भी हैं तो आहा आकार तो भले पशु था अपना पशु मन जियो तेज। अंदर का जो प्रेममय स्वरूप का दर्शन, अपने आप को देखते हैं तो उपनिषद ने भी कोशिश किया है कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, तुम ही वही ब्रह्म हो। कितना सुंदर भाव है। अगर इतना भी प्रैक्टिस होता तो क्यों अपने साथी को ही तत्त्वमसि बोलता है, वो तो बकरी को भी तत्त्वमसि बोलता है। बकरी के अंदर भी तत्त्वमसि, तद ब्रह्म तुम ही हो। तो ये तो ज्ञान का पराकाष्ठा, प्रेम उस स्वरूप से वो प्यार करता है, उसे ज्ञान की विषय को प्रेम। तो यहाँ पर लूटना, छुटना, पीटना, मारना, स्वार्थ का, किसी को नीचे करना, ऊपर करना, ये ऐसे आत्माओं के हृदय में कहीं होता ही नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। उनको बोलते हैं परमांश, उनको बोलते हैं परमात्मा स्वरूप, उनको बोलते हैं हक स्वरूप। जैसे आपके दिल दिमाग में मिश्री बोलने पर, नमक ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, विष बोलते ही वहां पर आपका हाथ आगे नहीं जाता है, कितना होश में होते हैं। ऐसे ही ऐसे आत्माओं को ब्रह्म बोलते ही इनके हृदय में संसार का ऐसा गुण कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे हृदय को ही परमात्मा ने क्या बोला है, गीता ने ऐसे हृदय भक्त का मेरा वैकुंठ मेरा धाम बोला है। ऐसे ही कुरान में ऐसे मोमिनों को अरसाजिम करके बोला है। ऐसे ही हृदय वाले आत्मा, पवित्र आत्माओं को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि वो जो ब्रह्म सृष्टि है ना, उनका हृदय मेरा धाम है। तो वो ब्रह्म सृष्टि कौन है, देखा तो ऐसा साक्षात स्वरूप तो परमात्मा का ही, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के ही पास में है ब्रह्म सृष्टि, और उनको हृदय में ध्यान चढ़ाया तो वहाँ तो परम धाम ही परम धाम है। ऐसे दिव्य धाम के आत्माओं को जो खजाना है, वो खजाना तारतम द्वारा धरती में लेके दे दिए हैं। अब जो तारतम के संगत से, तारतम के थ्योरी से जाते हैं, उनको वो परात्म मिलता है, वो ब्रह्म धाम मिलता है, प्रेममय धाम मिलता है। तारतम को छोड़ करके जो उनके ही परमात्मा के शब्दों से जाते हैं, तारतम को छोड़ करके तो जाते जाते वैकुंठ का प्रेम मिल जाता है, भक्त का प्रेम मिल जाता है, ठीक है, और निराकार का लोक मिल जाता है, निराकार शब्द मिल जाता है, और वहीं पर अब हजारों लाखों वर्ष जीव साधता है, प्रकट होता है, आता है, जाता है, अखंड मुक्ति नहीं मिलती है, और जीवन भर का मेहनत सीढ़ी जरूर चढ़ता है, संस्कारी जरूर बनता है। इसीलिए प्राण जी ने कहा, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, सूझे चौदे तब मृतक को जीवत करो, पर घर की न होए गम। उस आत्मा को घर जो परमात्मा अखंड धाम है वो नहीं मिलता। तो राजी महाराज ने खिलावत, परिक्रमा सागर और कलश ग्रंथ, इन ग्रंथों में से दिव्य परम धाम का नजारा दर्शन करवाए जीव के लिए और ब्रह्मात्माओं के लिए। तो तारतम्य चिंतन ध्यान सुमिरन से ही जीव को उस अखंड धाम का दर्शन होता है। लेकिन इंद्रावती का प्राइवेट समस्या है, इंद्रावती का प्राइवेट समस्या ये है, सब कुछ जानने देखने के बाद, राजी आप प्रेम स्वरूप हो, और आपने प्रेम मेरे हृदय में आपके अंगों के प्रति इतना प्रेम प्रकट कर दिया है कि बार बार उस अंगों को मुझे देखना है, देखना है, देखना है, और उसी को वर्णन करना है, उसी में रमना है। और ऐसे करते करते आपने ऐसी जिम्मेदारी दी कि प्रत्येक आत्माओं के रग रग में तुमको ये स्वरूप बैठाना है। तो मैं ऐसे तल्लीन हो गई, खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, कभी कभी रो रो के समझाने लगे, कभी कभी हंस हंस के समझाने लगे। और मैंने जब एकांत में अपने हृदय में देखा तो प्रेम तो आपने छीन लिया, मेरे हृदय में तो आपके प्रति प्रेम ही नहीं है, बस इलम ही इलम है, ज्ञान ही ज्ञान है। आप मेरे ऊपर छल कर रहे हो, ना चाहूं मैं गुजरेगी।
आपने तो प्राणनाथ बना दिया, अरे बड़ा क्या क्या बना दिया। देखा तो शास्त्रों में भी हमारी बहुत महिमा गाई है। मुझे ये महिमा वाला नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। फिर इंद्रावती आत्मा रो पड़ती है, प्यारे सुंदर सा जी। ये कुछ लक्षण हम सीख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। जो जोरा होए इश्क का तो निकसे ना मुकदम। फिर हिसाब लगाती इंद्रावती आत्मा, नहीं बात तो सही है। अगर राजीव महाराज मुझे प्रेम में मग्न करवा देते और धाम धाम बोलते ही मैं बेहोश हो जाती, परातम बोलते ही मैं मौन हो जाती, और मेरी परातम शब्द से मौन में मुझे दिव्य परम धाम का प्रेम का लहर, नूर का लहर, क्षीर का लहर, परम धाम का लहरी लहर, तो मैं तो डूब जाती मछली की तरह। जैसे रामकृष्ण परमहंस जयराम जी की बोलते बेहोश हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही उन्होंने मथुरा वृंदावन का जमीन छुआ तो नाच पड़े। ऐसे मैं इलम द्वारा राजी महाराज ने मेरे परम धाम बोलते मैं तो इश्क के सागर में डूब जाती। लेकिन राजी महाराज मुझे वहीं पर डुबा करके रख देते तो जोरा होए इश्क का तो निकसे ना मुकदम। ये तारतम ज्ञान जो है ये तो निकलता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने गवाना ही था, क्योंकि मुझे माध्यम बना। लेकिन राजी महाराज नुकसान मुझे ये हो रहा है कि ये ज्ञान द्वारा तो जीव भी अक्षर का सपना का जीव भी राज राज पियो पियो धनी धनी करके वो भी अखंड में मुक्ति में नाच रहे हैं, मैं देख रही हूँ। लेकिन मेरा कब, मुझे कब वो पिलाओगे? ये झगड़ा इंद्रावती का पर्सनल है। सो गाय की इशक गमाई है। राजी महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आपने गवाए तो 18,000 वाणी परम धाम और कितने सारा 5,000 के जमात, तो ये कैलकुलेशन में आ रहा है, लेकिन परम धाम के आनंद को तो हमने गवाए। जोरा कराया इलम, आपने इलम का पलड़ा हाई कर दिए और गवाए। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने गवाया, ठीक है। लेकिन राजी महाराज कुछ मेरे ऊपर नजर रखिए ना। इलम दिया आयु वास्ते कहूँ जरा न रह सका। अब राजी महाराज आपने मेरे रग रग में ऐसा इलम भर दिया, मुझे एक रत्ती भी शंका नहीं किस विषय में। कहूँ जरा न रह शक, मुझे 1% भी शंका नहीं है। प्राणनैतिक इस दर्जा में आकर के शंका शब्द प्रयोग करना शोभा नहीं देता है ना। प्राण जी के ऐसे हृदय में शंका शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा के मुखार बिंद से अंतस्करण से शंका शब्द प्रयोग करके ये मुझे बोल रहे हैं, क्या तुम्हें प्रेम संवाद के ऊपर विश्वास है? अलस्तो बेरा बकुम के ऊपर तुम्हें विश्वास है? ये विश्वास शब्द, ये शंका शब्द मेरे लिए बोल रहे हैं। धनी ने बहुत कृपा करके, हो सकता है तुम संसार के हिसाब से बड़े पद में हो, बड़े प्रचारक हो, बड़े प्रशिक्षक हो, रोज एक एक पल श्वास श्वास बोले, लेकिन परात्म के ऊपर तुम्हें विश्वास है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो हो सकता है उसमें शंका का दर्शन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने परात्म के प्रति, अपने धामधनी के प्रति। इसलिए शंका शब्द यहाँ पर डाल दिया। कहूँ जरा नहीं रहे, इसका मतलब अगर शंका है तो हमारा इलम नहीं पकड़े। धनी ने इंद्रावती के हृदय से इलम प्रकट हुआ है, जो ज्ञान प्रकट हुआ है, उसको हमने अच्छी तरह से निहाला नहीं, अर्थात ये जीव ने, ये सुरता ने अच्छी तरह से उसको नहीं लिया है। सुंदर सा जी, आफ्टर ऑल जैसे आप घोर नींद में जाते हो, सपना में जाते हो, वृत्ति सपना देखती है। आप कल्पना करो, वृत्ति सपना देखती है, कितनी देर देखेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, देखने दीजिए 12 घंटा देखने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जगना उसको होता है कि नहीं होता है? जगेगी तो जगना ही पड़ेगा ना सुरता को। इतना विश्वास है आपका? हाँ, तो जगने के बाद आगे क्या? सोया हुआ शरीर मिला कि नहीं मिला? मिलेगा, वहां तो उसको जगना ही है ना। ऐसे ही संसार से वृत्ति जब मूल मिला को ध्यान करेगी तो परात्मा में उठना है कि नहीं? उठना ही नहीं, उठना है कि नहीं उठना है? एक ही तो बचा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो सृष्टि उठेगी। अब सृष्टि को तो लंबी आयु है, छोड़ दीजिए।
मेरा इंडिविजुअल वृत्तियां, बाल अवस्था का वृत्ति अभी काम नहीं आ रहा है, किशोर अवस्था का वृत्ति काम में नहीं आ रहा है। आफ्टर ऑल एक दिन तो वृत्ति हैरान हो जाएगा, संसार से वैराग्य लेगा। उस समय में क्या है, शंकराचार्य ने भजोगोविंदम में कहा है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है संबंधी है, जब तक तुम्हारे पास बल है तब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, कपट है, दुनिया भर का है। शरीर से जब शक्ति हट जाए तो तुम्हारे पास कौन आएगा? इसलिए तो उन्होंने कहा कोपी नवंत खलु भाग्यवंत। यानी ये जो ज्ञान द्वारा चित्तवृत्ति को संसार झूठा है, एक ही सत्य दिव्य परम धाम राज्य का प्रेम है, सूरत एक राखी मूल मिला है। आखिर एक दिन तो वृत्ति हटना ही है ना, एक दिन तो संसार से वैराग्य आएगा ही ना। शरीर का ही फंक्शन देखिए, जब डायबिटीज हो जाता है तो मीठा संन्यास लेना पड़ता है, जब दांत चला जाता है तो चना से वैराग्य लेना पड़ता है, हर गुनाहगार अपने भाषा बोलने लगे, उस समय में क्या बचेगा महाराज? चलो दुनिया में तो जो लोग भूले हुए हैं, हम थोड़ा सा सचेत हुए, सुंदर साथ को भी अभी भी संसार से वैराग्य नहीं आए, इसका मतलब है राज्य के प्रेम में शंका ही शंका है। हमने कान से समझा है, आंख से समझा है, गुणांग इंद्रियों के लेवल से समझा हुआ है, हो सकता है अंतरात्मा ने इस चीज को नहीं समझा हो, इसलिए बार बार इस चीज को हमें झांकना होगा। तो इंद्रावती आत्मा कृपा करके अपने हृदय में शंका शब्द यूज करके हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इलम दिया यही वास्ते कहूँ जरा न रही शक। तारतम द्वारा राज्य का धाम, राज्य का स्वरूप, राज्य का लीला और उनके साथ मेरा वाहिदत संबंध जो है, जो एक दिल्ली का संबंध है, जो मेरा अस्तित्व है, उसमें कहीं कतई जो है शंका नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ, इलम ऐसा करवाता है। अब बल से आज दिन लगे, ऐसा कराया हक। जब से चौपाई वाणी ज्ञान अवतरण होना शुरू हुआ, सदगुरु के समान जमाने में यही ज्ञान जो 34 साल तक उन्होंने मेहनत की, उसी ज्ञान को फिर और इंद्रावती आत्मा ने अनुभव भी जोड़ करके साक्षात इमाम स्वरूप, साक्षात धामधनी स्वरूप तो इंद्रावती आत्मा का पर्सनल भी तक बता रही है। जब से वाणी अवतरण शुरू हुई, अब बल से आज दिन लगे, चौपाई उतरती जा रही है, ऐसा कराया हक। धनी ने इलम का ऐसा प्रेम लहर दे दिया। हृदय में बिल्कुल प्रकाश है, धाम के प्रति, धनी के प्रति, वेदों के प्रति, संसार के मर्यादाओं का सब मुझे होश में इंद्रावती आत्मा कहती। लेकिन सब तो है, इश्क हमसे जुदा किया। धनी ने मेरे हृदय से प्रेम छीन लिया और क्या किया? दिया दुनिया को सुख कायम। मेरे से इश्क छीन लिया और इलम बैठा दिया, और इलम ऐसे दिए, धाम का स्वरूप का वर्णन, अंगों का वर्णन, सब कुछ परम धाम का एक एक वर्णन देखिए ना, कितना सुंदर है ना। चांदनी चौक से हरेलाल वृक्ष से लेकर के सौश्री से लेकर के आप एक बार सात घाट, सारा परम धाम, अक्षर का नज़ारा, फूल बाग, नूर बाग, अब आप कहाँ कितना बताऊं हैं। जब आप उसमें जब सही अर्थ में जब आपको वो ध्यान में करने लगेगा ना, चिंतन करने लगेंगे ना, संसार दिखता नहीं महाराज। लोग ब्रह्म का आकार नहीं है करके बोलने वाले तो लोग आकाश को ध्यान करके इतना विशाल हृदय बनाते हैं। हमारे में तो नूर सागर है, क्षीर सागर है, श्रृंगार का सागर है। इसका मतलब कितना बड़ा दिल चाहिए इस चीज को समझने के लिए। सागर का विस्तार मतलब दिल का विस्तार, बुद्धि का विस्तार। और वही इंस्ट्रूमेंट में जीव का एक अलग है, या सुरता का है, और सुरता तक पहुंचने, सुरता की विशालता, उसके बाद फिर परात्म का दिल की बात होती है। हम लोग तो सीधा हॉटलाइन परात्म का दिल दिया, इसलिए परम नाम ऐसा लगता है, हम समझ गए। परम नाम समझने का अर्थ होता है, परम नाम नहीं समझना, वही समझना होता है। क्या मतलब परम नाम नहीं समझना है?
हमने परम धाम समझ गया करके 25 पक्ष का आंकड़ा लगा करके समझ गए बोलते हैं ना, वो 25 पक्ष आंकड़ा में परम धाम नहीं है। सागर को कुआं में ला करके मछली को समझाना पड़ता है कि ये पानी है, ऐसा ऐसा। अब वो कुआं का पानी को लेकर के मछली हिसाब लगा दी कि 50 करोड़ है, ये है, वो है करके। हैं? ये तो संकेत है। तो पानी तो वही है, कुआं उसी से, कुआं के पानी से ही मछली जिंदा है। लेकिन हिसाब तारतम समझा रहा है, ये 25 पक्ष परम धाम तो संसार के हिसाब से अपरम अपार है। लेकिन इसलिए तो डायरेक्शन कंसेप्ट दिया है, मेजरिंग कंसेप्ट दिया हुआ है, हमारे मस्तिष्क में बैठा। इसका मतलब वो आकार नहीं है, प्रकार नहीं, ऐसी बात नहीं है। फुल्ली आकार है, फुल्ली प्रकार है, फुल्ली चमक है, फुल्ली नूर है, और हर चीज है, फल है, फूल है, सारी चीज है, लेकिन सब सच्चिदानंदमय है। इसका हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम, बचन गवाए हम पे, जो हमें सगी दायम। ऐसा खंड ब्रह्म धाम का वर्णन मुझसे करवाए, और फिर उस सारा ब्रह्म धाम का पूरा एक जगह ले आकर के देखा तो हो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ। राज जी महाराज, राज जी उस धाम के राजा। अच्छा, धन्य पहले से ही सारा 14 लोक का राजा विष्णु करके, जलम विष्णु थलम विष्णु करके एक बार बताए थे, जलम विष्णु थलम विष्णु। दिव्य परम धाम में जो यत्र तत्र राज्य राज्य प्रेम ही प्रेम व्यापक। अच्छा, ये समझाने, ये धाम का ये आनंद समझाने के लिए पहले शास्त्र में जलम विष्णु थलम विष्णु बोल दिया। अच्छा, धन्य आप, कितने कृपावान हो ना आप, हैं? इसलिए पहला खेल देखा है कि पीछे मूल वतन। अच्छा, इसलिए 14 लोग के राजा करके बात आई। अरे राजी महाराज दिव्य परम धाम के राजा। और शिष्य बैठाने में भी, ये जो व्यवस्था बैठाने में भी किंगशिप, तो परिषद राजा के जमाना अच्छा था बोलते हैं नेपाल में। पहला तो एक राज परिवार में साल का 60 करोड़ कितना खर्चा होता है, सब आखिर हमारा देश का ही टैक्स से राज परिवार, हमको पालने का क्या जरूरत है, वो भी तो हम कमा के खाए करके थोड़ा सा आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद गणतंत्र आया, क्या क्या आया, अब तो हजारों राजा का जन्म हो गया। अब सबका परिवार पाल दे भाई, राजा का ही जमाना अच्छा, पंचायत सिस्टम ही ठीक था। ये कॉन्सेप्ट भी, हाँ, ये बाप रे, इंद्र लोक में इंद्र ही राजा, वैकुंठ में विष्णु राजा, अली ऊपर गोलोक धाम में वो राजा, सब राजाओं को पार करते हुए एक ही राजा, हद पार है, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन दिव्य परम धाम में एक राजा मिल गया। वो राजा है साक्षात श्री राज जी महाराज का। जब दर्शन हुआ तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद का ऐसा राजा। उनका नयन को जैसे दर्शन हुआ इलम द्वारा, नयना श्रवणा या रसना, जो अंग किए वर्णन, चौपाई द्वारा खिलावत परिक्रमण सागर, इन ग्रंथों में राज्य का अंगों का वर्णन हुआ है। यहाँ उसका आनंद ले रहे हैं कि जो अंग के वर्णन तिने इसक दिखाया हक का, ये सब गुण अंग इंद्र से धनी का प्रेम का ही दर्शन हुआ, प्रेम का ही दर्शन। इसक का भंडार मेर सागर राज्य का दिल एक बार ले लो उदाहरण के लिए। उदाहरण तो क्या, साक्षात है ही वही है। कहने का मतलब अब ये एरिया ही इसक का एरिया हो गया। अब यहाँ बुद्धि लगा कर नहीं होता है, यहाँ तो कहनी लीला अक्षर आती तक की जो परात्म के पार की बात है। अब तो धनी का नयन में देखने लगा तो नयन नयन नयन
प्रेम। धनी का नजर में कुछ नहीं छुपा, धरती में विष्णु के आंख में कुछ नहीं छुपता है करके, राजा के आंख से कुछ नहीं छुपता है, सरकार के आंख से कुछ नहीं छुपता है करके बोलते हैं। ऐसे बोलते बोलते कहाँ तक बोल दिए कि बोले हजार हाथ वाला हजार आंख वाला करके भजन भी बना दिया। इसका मतलब परमात्मा के आंख से कुछ नहीं छुपता। अच्छा ऐसे सभी चीज को पार करके अंत में श्रीराज जी महाराज के, श्रीराज जी का नयन का दर्शन, वहाँ तो प्रेम का ही नजर है। वो तो संसार के, वो जो परमात्मा आंख से कुछ नहीं छुपता, ये नहीं छुपता, तो वो तो अक्षर का भी छोड़ दो, नारायण का आंख से कुछ नहीं छुपता, विष्णु के आंख से कुछ नहीं छुपता, वो तो पिताजी की आंख से कुछ नहीं छुपता। इस सृष्टि का आंख अलग है और दूसरा एक आंख है, वो तो प्रेम ही प्रेम का, नजर ही नजर, प्रेम ही प्रेम का है, वो राजी महाराज का आंख नैना। तो मैंने राजी से प्रार्थना, हे राजी करके जैसे मैं प्रेम ने पुकारा, राजी महाराज ने मेरे परात्म को देखा और परात्म को देख करके मुस्कुराने लगे। प्रेम किसका ज्यादा सखी। अब तो धनी के नयन में तो जैसी मेरी आवाज धामधनी करके मैंने कहा तो ये मेरी आवाज कान में गया और धनी के कान से अंदर चला गया, तो कान के अंदर जाने से कहाँ पहुंचा, तो कान के अंदर जाने से दिल में पहुंचा और दिल में से नयन, दिल में से नयन शुरू हुआ और दिल के नयन जैसे खोले श्रवण या रसना, और श्रवण या रसना। अब प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर नयन की बात, श्रवण की बात, रसना की बात जो है ना, अब आप आनंद उधर से ही लेना। अगर आपके दिल दिमाग में है तो अच्छी बात है कि मस्त लेना, नहीं तो जब वर्णन है वहाँ पर पढ़ लेना, वहाँ पर चिंतन करना, ध्यान करना। बस ये विषय चौपे भी तो आगे बढ़ाना है ना। जो अंग किए वर्णन तिने इश्क दिखाया हक का, तो इन गुणांग इंद्रियों में जब प्राणनाथ जी डूब गए, गुणांग इंद्रियों में जब प्राणनाथ जी जब प्रेम में डूब गए, तो ऐसा हुआ कि शुद्ध साकार सिद्धांत से ऐसा हुआ कि और देखा न या बिना, अब तो प्रेम के बिना वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, माँ का एक स्वरूप होता है, लेकिन माँ का यत्र तत्र व्यापकता रहती है संसार में, वात्सल्यता, प्रेम का ही मूर्ति है। ऐसे पिता शब्द से एक जिम्मेदारी और एक रक्षक का व्यापकता का दर्शन होता है। ऐसे राजा शब्द से एक बड़ा आश्रय, बहुत बड़ा एक आश्रय रहता है ना। ऐसे ही उस प्रेम मूल मिला हुआ श्रीराज जी महाराज का अंगों अंगों को दर्शन से क्या होता है कि तिने इश्क दिखाया हक का, सभी गुणांग इंद्रियों से प्रेम ही परोसा गया है। तो इंद्रावती के हृदय देखिए न या बिना, माँ का थप्पड़ में भी प्रेम ही दिखाई देता है। ऐसे ही राजी महाराज का प्रेम का दर्शन होने के बाद संसार अगर है तो भी संसार का दुख के पीछे भी प्रेम ही, संसार के प्रेम का ही दर्शन, संसार के अंदर भी प्रेम ही नजर आता है। ऐसे इंद्रावती आत्मा को थोड़ा सा संकेत किया उसके लिए, जो अंग देखे आखर लगा। मैंने शुरू से अंत तक जो है मैंने जैसे दर्शन किया, जो अंग किए वर्णन, तो तिने इश्क दिखाया हक का और दिखाया ना या बिना। जो अंग देखे आखर लगा, तीन से देखे 14 तबक। अब मैंने इंद्रावती आत्मा ने अब देखा कितना व्यवहारिक पक्ष है इसके अंदर। व्यवहारिक पक्ष आपका घर घर में भी है, जन जन में है ये वाली बात। तीन से देखे 14 तबक और काऊ न देखिया कछुए बिना हक इश्क। चौपाई नंबर 6 का प्रैक्टिकल रूप। आपको
भूत का सिनेमा देख के आएंगे ना, भूत का सिनेमा देख के आएंगे तो आपको डर लगता है। रात को अकेले निकलने में कमरा से बाहर जाना हो तो भय घुस जाता है। ये किसका असर है? भूत का फिल्म देखने का असर है। ऐसे ही एक अंतस्करण में छाप बैठ जाता है। थोड़ा तीर्थ घूम के आते हैं तो 2-4 दिन तीर्थ का भाव रहता है। गंगा स्नान करके आते हैं तो थोड़ा सा स्वच्छ रहता है, थोड़ा फ्रेशनेस रहता है, थोड़ा आस्तिक रहता है। ये माया में ऐसे चंचलता दिखाई देता है। कुछ ना कुछ असर रहता है उसे। थोड़ा सत्संग में जाके आते हैं तो थोड़ा वो नाम संकीर्तन गुजता रहे तो शांति रहती है। धीरे धीरे वो चला जाता है। इतना अनुभव तो है हमारे पास, नहीं? एक आदमी पूरा ताश ताश पट्टा है ना, सट्टा, वो खेलता था। तो ताश खेलने वाले क्या करता है कि उसको पत्ती को निकालने जीवा में थूक लगाता है और पत्ती खींचता है। घर में जैसे ही गया तो पत्नी ने 12-15 रोटी का पैकेज ही ऐसा दिया। नेपाली में रोटी को थाक दिया। रोटी को थाक जैसे आए, रोटी खींचते समय वो जीवा में थूक जो है हाथ में लगा करके रोटी खींचता है। ये ताश खेलने का असर है ना वो। तो अब हमारा मन का तो अपना बर्तन है ही नहीं। मन मेरा पंक्षी भाई, जहाँ तहाँ उड़ जाए, जहाँ जैसी संगत करे तहाँ तैसी फल पाए। मन का अपना बर्तन तो है ही नहीं, ये तो दूसरा का आकार लेके फिरता है। और यही मन फिर जीव को पार लगाने में यही मन ही है साधन। तो क्या किया जाए? परमात्मा बहुत सोच करके इस जीव के मन को मेरा ही खजाना देना होगा करके दिव्य परम धाम का वर्णन दिया। तो सुंदर सा जी, अगर कहीं भी जाए हमारे अंतस्करण में, हमारे मन में, हमारे जीव में प्रभाव पड़ता है तो वाई नॉट हम दिव्य परम धाम का प्रभाव पाड़ें। तो एक 22 वर्ष का लड़का को पिताजी ने मेरे पास लेके आए और बोला कि सामने में, लड़का के सामने बोला, महाराज आपके पास इसको लेके आए हैं, इसको थोड़ा समझाइए, 22 साल का हो गया है, ये ना सुबेट के पास पूजा करता है, हम लोग सरुसाई पढ़ते हैं ना, ये सरुसाई पढ़ता है, और मतलब इसके अंदर कुछ एकदम सूखापन है, मतलब थोड़ा भीगा हुआ, थोड़ा लचीलापन नहीं है इसके अंदर करके सामने में बता दिया। आगे पीछे बता देते तो मैं कुछ बैठे बैठे एक फ्रेंडशिप क्रिएट करके बात करो, सामने में बता दिया तो मैं क्या बोलूं? तो मैं मुस्कुराया, अब क्या बोलूं बेटा, 22 साल के हो गए, डैडी ऐसे बोल रहे हैं, पिताजी ऐसे बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो बोला महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। बोला क्या है? हमारे पापा सामने में है, सुबह 6 बजे नहा धो के 6 बजे रेडी हो जाते तो ये सर साहब पढ़ने बैठ जाते, लगभग 6 से 7, 7:30 पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ। माँ तो उससे भी पहले उठ करके पूजा वूजा करके फिर पिताजी उठते हैं, तब तक शायद माँ नाश्ता वास्ता बना लेती, तो फिर लगभग 9 बजे तक के दोनों मिल करके सर साहब पढ़ते। जैसे 9 बजे का सर साहब पढ़ करके पूरा हो जाता है, उठ जाते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता के टेबल से दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। सामने में बोल रहा है लड़का, जब सर साहब 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद भी झगड़ा ही होता है, उसका असर होता नहीं है, तो फिर पढ़ना ही क्यों? इसलिए मुझे वैराग्य आया है। तो मैंने पिताजी की तरफ देखा, क्या बोल रहा है लड़का? तो पिताजी चुप हो गए। वहीं आमने सामने की बात हो रहा है। इससे मैंने क्या ज्ञान पाया? ओहो, नज़ारा अपना अपना है, अब कैसे देखा जाए। तो एकांत में मैंने बाद में फ़ोन में उसके पिताजी को बोला, आपने लड़का को लेके आया, समस्या जो है वो आपको एकांत में बताना चाहिए था, मेरे ही सामने आपको ना जवाब कर दिया। इसका मतलब आप सर साहब पढ़ते हो, प्रैक्टिकल में वहाँ का बात आप नहीं समझ पा रहे हो।
तो एक कर्मकांड की तरह, जैसे बिजली का स्विच, बिजली है और पंखा घूम रहा है, बिजली गई या स्विच ऑफ कर दो फिर भी पंखा घूमेगा, उसमें इलेक्ट्रिकल प्राण नहीं है, बिना प्राण भी पंखा घूम रहा है। ऐसे आपके दिल और प्राण नहीं है स्वरूप साहब में, ऐसे मुख से बड़बड़ कर रहा है, इसलिए उसका आचरण में नहीं आ रहा है, लड़का आचरण देख रहा है। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी हम भी स्वरूप साहब पढ़ते हैं, परम निगम ध्यान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका रस क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमें अब क्या होश में आना पड़ेगा। तो दानी ने कहा जो अंग देखे आखर लगा। जब मैंने राज जी का अंग अंग दर्शन किया, प्रेम का दर्शन किया, वही नजर धीरे से मैंने राजी महाराज ने उसे प्रेम भरे परम धाम से इन ब्रह्मात्माओं को मैं मेरा प्रेम का परिचय दूं करके राज जी ने थोड़ा सा नजर तीसरी भूम के आज के सुबह 9 बजे के समय में राज जी ने थोड़ा सा नजर जो है अक्षर ब्रह्म तरफ फिराया। जब ये संकेत मुझे मिला तो मुझे अक्षर का दर्शन हुआ, और अक्षर का दर्शन होते ही धनी ने मेरे अंदर बहुत प्रश्न डाल दिया कि ये कौन है, क्या करता है। तो बोले कि ये असत जड़ दुख का खेल बनाता है। अब और असत जड़ दुख की बात हो गई तो फिर बाद में हमको देखने की इच्छा हुई, तो धनी ने सुरता के रूप में खेल में ले आए और सारी चीज हमने देखा। इसको बोलते हैं तीन से देखे 14 तबका। बिना तारतम सृष्टि में 14 लोक में बैठ करके ब्रह्मधाम के ऊपर ऊपर नजर लगाते हैं। तार वेद का ज्ञान से, उपनिषद का ज्ञान से जीव ब्रह्ममुख हो जाता है, ब्रह्म की तरफ उन्मुख हो जाता है। तारतम ऐसा ज्ञान है, ब्रह्म के धाम में बैठा करके खेल की तरफ उन्मुख कर देता है। राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को देखने के लिए जैसे ही मोड़ दिया तो ब्रह्म आत्माओं को चिंतन खेल के तरफ हो गया। तो 3 से देखे 14 तबक मतलब राजी महाराज ने उस ब्रह्मानंद रस को पिलाते पिलाते थोड़ा सा खेल का रस, बुलन का रस, परामर्श का रस, ये पिलाने के लिए उन्होंने, तारतम ज्ञान द्वारा ही पता चलता है। तो जैसे ही मैंने तारतम के गहराई से धनी के अंगों के प्रोग्राम से धनी के अंगों का दर्शन करते करते मैंने धनी का हृदय का दर्शन किया। धनी का हृदय में इतना प्रेम का उछल है कि मैं मेरा प्रेम को और रस दूसरे ढंग से पिलाऊं। तो उन्होंने सुराही ऐसा लिया कि उस सुराही में उन्होंने पिलाने के लिए दिल रूपी सुराही से उन्होंने अब समझाने लगे। तो दिल रूपी सुराही से उन्होंने ऐसा पिलाए। तो मैंने देखा 3 से देखे 14 तबक। उनके हृदय के ज्ञान से मैंने 14 लोक को देखा और काऊ न देखिया कछुए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या बिना हक शक। राजी का प्रेम के सिवाय दाती में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका महाकारण भी प्रेम है, इसका कारण भी प्रेम है। तो गुना अंग इंद्रियों के प्रेम को दर्शन करते करते मैं राजी के हृदय अंग में पहुंचा। हृदय के अंग में तो मेरे कृपा ही कृपा है? तो अब तो मैं इस नजर से देखता हूँ धरती में, तो मुझे तो प्रेम का ही दर्शन होता है। प्यारे सुंदर सा जी देखिए, मीराबाई के हृदय में भी प्रेम की ही गतिविधि है, लेकिन धरती के अंदर श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप का इनके हृदय। और ये चीज तो तारतम ज्ञान द्वारा, रास ग्रंथ द्वारा और तारतम के कंसेप्ट में ब्रजलीला में ये राष्ट्रीय ये नजारा है। तो ब्रज का उस कृष्ण प्रेम के पीछे घोर नीत का आनंद कह दिया। क्यों? महाकारण पता नहीं। लेकिन जागने के ब्रह्मांड के श्रृंगार ग्रंथ का जो महाकारण है उसमें तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जबकि मीराबाई के हृदय में भी प्रेम है, लेकिन धरती में सीमित है। यानी कृष्ण का प्रेम है जरूर। चैतन्य के अंदर प्रेम का दर्शन होता है, किताब पढ़िए, उछलते हैं, नाचते हैं, लेकिन महाकारण वहाँ नहीं है। सूरदास जी के अंदर श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष करके खड्डा से निकल गए, वहाँ भी प्रेम है, लेकिन महाकारण नहीं है।
लेकिन तारतम्य जब प्रेम की बात करती है तो सांगो पांगो प्रेमी प्रेम का दर्शन है। उसके पीछे जैसे कुआं का मछली सागर में गया तो आप सागर से कहाँ ढूंढने गए, ऐसे ही ये तारतम्य सागर है, इश्क का सागर है, मेर का सागर है, नूर का सागर है। हर जगह से परम धाम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्लोक पहले ही आ गया, थीम पहले आ गया लेकिन दर्शन बाद में हो रहा है, ऐसा समझो। इसलिए तारतम्य ने ये सारी चीज को पूरी तरह बतला दिया है। तो देखिए तो क्या बोला। तो अब हमारा होमवर्क क्या रहा, हमारा होमवर्क ज्यादा से ज्यादा घर में भी अगर थोड़ा कुछ होता है, संसार है, शरीर है जब तक तो भूख लगती है, शरीर है जब तक तो थोड़ा तो छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती है, पति पत्नी में हो जाता है, गुरु शिष्य में हो जाता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन हमें अब थोड़ा सा होश में आने वाले आत्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा परम धाम के गुणों का चिंतन, राजिक अंगों का चिंतन, वो जो तारतम्य द्वारा व्याख्या या चिंतन को करने से हमारा नजरिया बदल जाता है, तो वही प्रेम को यहाँ रिफ्लेक्स हो जाता है। तो अंतस्करण वही है, पहले हम गुणांग इंद्रियों में रहा करके दिल तक जाने के प्रयास करते, तारतम्य द्वारा दिल जा करके गुणांग में भेज दिया, अर्थात राज्य का परम धाम से हम खेल को देखने लगेंगे तो खेल भी क्या होता है, प्रेममय हो जाएगा। उसी का नाम है कि कौल फैले हाल बदलने की बात जो है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आगे समय भी बहुत सुंदर आ रहा है, बीतक का मौसम आ रहा है। तो इस बार बीतक जगह जगह सुंदर साथ आयोजन करने वाला भी सुंदर बीतक का आयोजन कर रहे हैं। ये 2024 का बीतक 2024 का जुलाई 25-26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और 21 तारीख गुरु पूर्णिमा है ना। और हर साल बीतक सुनते हैं, तो इस बार ऑनलाइन क्लास में हम बहुत समय से वाणी के अंदर जा रहे हैं। तो वाणी के अंदर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब परमहंस हो जाए, हमारा एक भाग्य जग गया, मान के चलो कि बीतक फिर हम शुरू से ही बीतक को श्रवण करें, शुरू से इन द सेंस पहले मूल अद्वैत में भूमजा ईशक करते हुए, है ना। और उसको इतनी अच्छी तरह से सुने, अब शरीर के लेवल से सुनते थे, मन को लेवल से सुनते थे, अभी आगे अपनी बीतक सोली जो चित्तधारा बोले ना, तो अपनी ही बीतक समझ करके हम यात्रा करें, बीतक की यात्रा में साथ साथ चलें। हम तो इस बार जो है सुंदर साथ से आग्रह किए हैं, कहीं नहीं बीतक करें हम जहाँ जहाँ सुंदर साथ बीतक कर रहे हैं वहाँ जाएंगे और 5 मिनट वक्ता से समय मांगेंगे और सुंदर साथ को प्रणाम करेंगे, 2 शब्द बोलेंगे। तो वहाँ पर यही कहूँगा कि बीतक जैसे 25-26 तारीख पूरा हो जाता है अगस्त महीना का, तो 28 तारीख में हम वापस आते हैं और अगस्त 28 से सितंबर महीना का 5 तारीख से धर्म सेवा कोर्स प्रारंभ होगा यहाँ पर। तो बीतक से जब हमारे बीतककार 20-25 जने जब वापस आते हैं तो उनके साथ धर्म सेवक कोर्स के 40 साल से ऊपर वाले सुंदर साथ तो उनको भी हम ले आएं और उनके साथ उनका जो रिटायर लाइफ है, तो रिटायर लाइफ क्या है, वो उस घर में गए, उस घर में गए, वहाँ गए, कोई तो भजन भक्ति भी करे तो बेसुरा कर रहे हैं, चिंतन नहीं लग, ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो उनको ले आए और आओ जी वाला का अर्थ क्या है, मारा बाला जी चलो जमुना जल जी ले, कहाँ की बात है। सारा सेवा पूजा में पहला सेवा पूजा पहले विराट को उनको ज्ञान दे थोड़ा बहुत, और चर्चनी में उनको परम धाम का वर्णन दे, उसके बाद उनको सेवा पूजा करने में थोड़ा धर्म सेवा, कुछ ना कुछ सेवा तो करें, धर्म की सेवा तो करें। तो ये कोर्स सितंबर 5 अर्थात भादौ विषय गते से प्रारंभ होगा और ऐसे ही करते हुए जैसे ही 10 सितंबर हो जाता है 5 दिन का उसमें से, और हम 10, 11, 12 सितंबर 10, 11, 12 हम 108 बीतक अखंड पारायण संचालन कर रहे हैं साधनालय में। और वो 5 तारीख से 9 तारीख तक मुझे जो वेदांत पढ़ाने वाले स्वामी चिदानंद जी
बम्बई से, पुणे से आ रहे हैं अपने जमात को लेकर, करीब 20-25 लोग आएंगे शायद। वो यहाँ पर 15 घंटा गीता का क्लास करेंगे श्री कृष्ण प्राणी साधनालय में। 15 घंटा मतलब दिन में 3 घंटा, 5 दिन करेंगे, 5 दिन 15 घंटा हो जाएगा, वो 9 तारीख पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने प्रचारकों को आग्रह किया हूँ कि जो भी पुराने प्रचारक हैं कृपया आ जाएं, और इसमें जो प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र 1998 में कालिम्पोंग से शुरू हुआ था, तब से जो भी प्रचारक बने हुए हैं आज तक के अंतराल में, ज़्यादातर सुंदर सात का प्रचारक इस कार्यक्रम में आचार्य जी के सामने आ जाएं और गीता को वो एकदम जिस हम में बता देंगे तो प्रचारक को बहुत हिंदी भाषा में करेंगे, है तो इंग्लिश स्पीकिंग है, फिर भी वो हिंदी भाषा में करेंगे। तो इसके आनंद लेते हुए 9 तारीख पूरा जैसे हो जाएगा, आचार्य जी जन जो 20-25 जन है उनका टीम आ जाएंगे, वो 10 तारीख को वापस ही है, कोई 11 तारीख को वापस ही, जो भी है। हमारे धर्म सेवा कोर्स और हमारे प्रचारक मंडली मिलकर के हम 9 से 10, 11, 12 3 दिन का हमारा अखंड पारायण बीतक साहिब का अखंड पारायण करना है, क्योंकि बीतक में संकट भी है, कठिनाई भी है, सॉल्यूशन भी है, उसका समाधान भी है, ब्रह्म सृष्टि की बीतक है ना। तो वो उसका वाइब्रेशन सब तरफ हो जाए, पहले नंबर तो अपने तरफ हो। इससे जुड़ने के लिए सुंदर साथ से सहयोग भी लेना पड़ता है। तो एक पारायण बीतक का जो है, एक अखंड पारायण की सेवा 1000 रुपये भारू है, यानी IC पैसा 1000 रुपये की सेवा सुंदर साथ से आग्रह करते हैं, और नेपाली करेंसी में 1600 रुपये होता है। तो बीतककार जगह जगह आ ही रहे हैं, बीतककारों से भी आग्रह करते हैं कि एक पारायण तो कम से कम एक परिवार से, या 2 पारायण एक परिवार से, जैसे भी हो, इसमें सहयोग प्रदान करें, ताकि आगे का जो शिविर है, बच्चों का शिविर अभी 60 जना का पूरा हुआ है, तो इस संचालन हेतु सुंदर साथ से कुछ लेना तो पड़ेगा ही। सुंदर साथ के सहयोग बिना तो काम होगा नहीं, लेकिन लेने के बाद देना भी तो है। तो बीतक का तुझको तेरा अर्पण, हेरा जी महाराज आप ही संचालन करो, और आप ही सुंदर साथ की सेवा उठाओ, और आप ही उनका समाधान भी करो। हमारा एक भावना है कि बीतक कंप्लीट फिलॉसफी है, तो उसमें सुंदर साथ का शारीरिक मानसिक कष्ट भी अगर हो तो इस भावना के माध्यम से वो सब मुक्त हो जाएं। तो धर्म सेवा कोर्स इस तरह से प्रारंभ है सितंबर 5 से, आगे पीछे में आ गया अखंड पारायण। जैसे पारायण पूरा हो जाएगा उसके बाद ये कोर्स कंटिन्यू जाएगा, जाते जाते दिसंबर में ये सुंदर साथ जी साधनालय में काफ़ी कमरे हैं और काफ़ी व्यवस्था है, उस 100-150 जाने के लिए असुविधा नहीं है। इसलिए बीच में हमने दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 20 तारीख तक 1 महीना को खाली चर्चनी शिविर रखा हुआ है। जिन्होंने विराट पूरा किया है, जिन्होंने इससे पहले धर्म सेवा कोर्स किए हैं, और जिनको कहीं भी बैठ करके थोड़ा विराट का ज्ञान हो, तो उनको खिलावत परिक्रमण सागर श्रृंगार जो परम धाम का जो बातुनी अर्थ लेकर के जो एक बार चर्चनी का, तो महीना दिन का चर्चनी का साधना सीखना ही नहीं है, साधना है चर्चनी का। वो थंब गिनना, सीढ़ी गिनना, वो गिनना तो है ही, लेकिन उसके अंदर प्रवेश होने का, उसके लिए एक बार संसार से अलग होना ही पड़ता है। तो सुंदर साथ जी अपने लिए समय निकालिए। दिसंबर 20 से जनवरी 20 ठंडी का मौसम है, और नॉर्थ इंडिया में तो इस समय विंटर का छुट्टी भी रहती है, स्कूल छुट्टी रहती है। तो ये आवाज़ सभी तरफ पहुंचा करके आप नाम लिखवाइए। स्पेशल चर्चन शिविर सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक चर्चनी परम धाम परम धाम परम धाम, रंगमहल नूर सागर क्षीर सागर, और राज्य के मूल मिलावा का ध्यान, एक दिल्ली का सागर। बस भोजन करने के लिए एक बार उठे, देह क्रिया के लिए नहीं तो परम धाम ही परम धाम। देखते हैं महीना दिन में राज्य कैसे दर्शन नहीं देंगे, कैसे परम धाम का दर्शन नहीं होगा, करके तो देखें। इस हिम्मत से आप इस चीज़ को प्रचार करिए, हम सारी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए चौपाई दोहराते हुए आपको प्रणाम करते हैं। जो अंग देखे आखर लग, जो अंग देखे आखर लग, तीन से देखे 14 तबक, तीन से देखे 14 तबक, और काहू न
देखिया कछुए और काहो न देखिया कछुए बिना हक इशक बिना हक इशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।